देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के पापों का नतीजा है। चीन ने वायरस बनाया, दुनिया में फैलाया, लेकिन जिनपिंग की हुकूमत की करतूतों की वजह से आम चीनी नागरिकों को निशाना बनाने को किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जा सकता। जरूरत नफरत को रोकने की है, लेकिन ये नफरत फैलती कैसे है, ये जानना भी जरूरी है। हाल ही में इजराइल की टेक स्टार्टअप कंपनी L1GHT ने कोरोना काल में फैली इस नफरत की जड़ तलाशने की कोशिश की थी, जिससे कई हैरान करने वाली बातें पता चली। मसलन लोग ज्यादा से ज्यादा समय सोशल नेटवर्क, संचार एप्स, चैट रूम्स और गेमिंग सेवा पर बिता रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्लेटफॉर्म पर नफरत, गाली गलौच और छीटाकशी करने वाली टिप्पणियां बढ़ गई हैं, खास तौर पर कोरोना काल के दौरान। आंकड़ों के मुताबिक ज्यादा नफरत और गाली गलौच वाली टिप्पणियां चीन और उसकी आबादी को लेकर की गई। साथ ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में एशियाई मूल के लोगों को भी निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि इस नफरत को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि जिनके पास दुनिया में अमन चैन कायम करने की जिम्मेदारी है, उन पर चीन का साथ देने का आरोप लगता है। WHO से लेकर बड़ी इंटरनेशनल संस्थाओं को चीन ने कैसे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, इसे भी समझना होगा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो संस्था जिसके पास दुनिया को महामारी से बचाने की जिम्मेदारी है, वो कोरोना काल में चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत की कठपुतली बन गई। यही इल्जाम अमेरिका लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार कोरोना को लेकर चीन के झूठ में साझेदारी को लेकर WHO को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप ने जो कहा वो सच साबित भी हो रहा है। ये बात पुख्ता हो चुकी है कि कोरोना वायरस पर चीन के झूठ में WHO भी लगातार साथ देता रहा। अब भले ही वो मजबूरी में हो, लेकिन जिस तरह से चीन अपनी बातें WHO से कहलवाता रहा, वो शक को सबूत में बदल चुके हैं। लेकिन अब सवाल इसी तरह की एक और बड़ी संस्था चीनी रेड क्रॉस पर भी उठने लगे हैं। WHO की तरह रेड क्रॉस भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई। रेड क्रॉस वॉलंटियर वर्क यानी स्वयंसेवी संस्था है, जिसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसकी स्थापना हेनरी डी ने की थी, जिनका जन्म 8 मई को ही हुआ था। इसलिए हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य मकसद जंग या विपदा में लोगों को राहत पहुंचाना है। जंग के हालात में घायल सैनिकों की मदद करना और उनका इलाज करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में रहा है। मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानने वाली संस्था रेड क्रॉस महामारी जैसी आपदा में भी लोगों की मदद करती है, लेकिन WHO की तरह रेड क्रॉस जैसी संस्था को भी चीन ने अपने जाल में आपदा के वक्त कैसे फंसा लिया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें वुहान में रेड क्रॉस के दफ्तर की हैं। 30 जनवरी को रेड क्रॉस की हुबे ब्रांच ने बताया कि वुहान ने रेनाई अस्पताल के लिए 16,000 N95 मास्क भेजे गए हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि वुहान के 61 अस्पतालों में कुल 3,000 मास्क भेजे गए। आरोप लगाए गए कि वुहान में जो सामान आम लोगों के लिए दान में मंगाया गया था, उसे चीन की सरकार के कारिंदों को भेज दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रेड क्रॉस की 90,000 से ज्यादा ब्रांच हैं। वुहान में वायरस फैलने के बाद रेड क्रॉस को अरबों डॉलर का डोनेशन मिला, जिसमें जनरल मोटर्स ने $70,000 दिए। लुई वुइटन ने करीब $2.3 मिलियन दान किए। इसके साथ ही होंडा कंपनी ने भी 1.4 मिलियन डोनेशन दिया। बताया जाता है कि वुहान में वायरस फैलने के बाद लोगों ने रेड क्रॉस से मदद मांगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। दुनिया भर में जहां रेड क्रॉस मानवता की सेवा के लिए जाना जाता है, वहीं चीन में इसे कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच कहा जाता है। चीन में रेड क्रॉस दुनिया के मुल्कों से अलग है। चीनी रेड क्रॉस को बनाने, चलाने से लेकर फंडिंग तक कम्युनिस्ट पार्टी करती है। मानवता के खिलाफ साजिश करने वाला चीन कैसे मानव सेवा करने वाली संस्थाओं को भी अपने झूठ, फरेब और मक्कारी के जाल में फंसाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें वुहान में चीनी रेड क्रॉस के गोदाम की हैं। फरवरी में चीन के टेलीविजन CCTV का रिपोर्टर यहां N95 मास्क लेने पहुंचा।
तो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इतना ही नहीं, गेट पर खड़े चीनी सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरा बंद करने को भी कह दिया। करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब के बाद रिपोर्टर को 500 मास्क दिए गए। चीन इंटरनेशनल एजेंसीज पर किस तरीके से हावी होकर अपने एजेंट्स की तरह काम करवाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 में चीनी रेड क्रॉस की प्रमुख लियांग हुलिंग ने सरकार से आजाद करके अपनी संस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। चीन ने जिस तरह WHO को अपने वायरस वाले पाप में झूठ का भागीदार बनाया, उसी तरह दुनिया भर में मानवता की रक्षक माने जाने वाली बाकी संस्थाओं को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। चीन में जब वुहान से लेकर कई शहरों में कोरोना का कोहराम मचा था, तब बीजिंग ने अपने ही लोगों को महामारी से मरता छोड़ दुनिया में भल मनसाहत दिखाने का नाटक किया। इटली से लेकर स्पेन तक मास्क भेजे गए, मेडिकल उपकरणों के साथ डॉक्टरों की टीमें भेजी गईं, और ये सब WHO जैसी बड़ी संस्थाओं को ढाल बनाकर किया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।